शनिवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह नूंह में मेवात दिवस सादगी के साथ मनाया गया। मेवात विकास सभा से जुड़े लोग भले ही मेवात दिवस पर कम संख्या में पहुंचे, लेकिन समाज और देश को उन्होंने बड़ा संदेश देने का काम किया। मेवात विकास सभा के प्रधान सलामुद्दीन नौटकी ने कहा कि देश का किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठा हुआ है। ऐसे में धूमधाम से मेवात दिवस नहीं मनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मेवात विकास सभा एनजीओ किसान आंदोलन में किसानों के साथ बढ़-चढ़ कर भाग ले रही है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सलामुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि गत वर्ष 18 दिसंबर को नूंह से गांधी ग्राम घासेड़ा तक 7 किलोमीटर तक का पैदल मार्च एनआरसी तथा सीएए के विरोध में निकाला गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि इस बार भी पिछले 2 महीने से मेवात विकास सभा ने चलो गांव की ओर कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें टीम गांव-गांव जाकर समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने तथा युवाओं को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि मेवात विकास सभा एक सामाजिक संगठन है जो मेवात की समस्याओं को कई दशक से सरकार व प्रशासन के सामने उठाकर उनका हल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके अलावा देश के बड़े आंदोलनों में भी मेवात विकास सभा का अहम किरदार होता है। इस बार किसान आंदोलन तथा पिछली बार सीएए एनआरसी लागू होने की वजह से मेवात दिवस धूमधाम से मनाने की बजाय शांतिपूर्वक या काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐतिहासकार सद्दीक अहमद ने कहा कि 19 दिसंबर 1947 को मेवकॉम के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित उस समय देश के कई बड़े महापुरुषों नेताओं के कहने पर पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था और उनकी बात को मानते हुए अपने वतन ही रुकने का फैसला लिया था। उसकी वजह से 19 दिसंबर को मेवात दिवस के रूप में हर साल मेवात के लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन अब देश पर किसी तरह की कोई विपदा या कठिन दौर आता है तो इस मेवात दिवस को सादगी के रूप में या फिर काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधान नूरुद्दीन नूर एडवोकेट ने कहा कि मेवात जिला हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन इसकी मांगों को मेवात विकास सभा समय समय पर मजबूती से उठाने का काम करती है। यहाँ पर जो भी बड़ी परियोजनाएं आई हैं उसमें मेवात विकास सभा का अहम किरदार रहा है। मेवात विकास सभा संगठन सामाजिक संगठन है जो इलाके की भलाई व बहबूदी के लिए दिन रात मेहनत करती रहती है। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 19 दिसंबर 1947 को चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी यासीन खां मेव सहित कई नेताओं के साथ गांधी ग्राम घासेड़ा में पहुंचे थे। उस समय पाकिस्तान जा रहे लोगों को अपने वतन में ही रुकने की अपील करते हुए सभी सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिलाया था और उनके आग्रह पर मेवकॉम के लोगों ने पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया था। उसी दिन से घासेड़ा गांव का नाम गांधी ग्राम घासेड़ा का नाम से इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहचान रखता है। इसलिए इस ऐतिहासिक दिन को मेवात दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मेवात दिवस मेवात विकास सभा और पूरी मेवात के लिए एक त्यौहार है। लेकिन पिछली बार जैसे अब आपको पता है कि जब सरकार ने सीएए का कानून पास किया था तो उसको लेकर हमने एक दिन पहले 19 दिसंबर से एक दिन पहले एक मार्च रखा था नूंह से घासेड़ा तक। तो उसको हमने एक विरोध दिवस के रूप में मनाया था। इस साल भी ये हुआ कि उससे पहले 2 महीने पहले हमने एक प्रोग्राम शुरू किया चलो गांव की ओर, जिसमें हम गाँव में जाकर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक पूरी मुहिम चल रही थी और अभी भी वो लगातार चल रही है कि कैसे नई पीढ़ी को इन सामाजिक बुराइयों से दूर कर कर अपनी सामाजिक मान्यताओं की तरफ, कल्चर की तरफ और अच्छाइयों की तरफ लाया जाए, जिससे कि हम अच्छी और ऐसी मेवात का निर्माण कर सके जो हमारा सपना है। लेकिन हुआ क्या कि इस बार फिर सरकार ने 3 कानून किसानों के खिलाफ बिल पास किए। उसको लेकर पूरे देश के किसान सड़कों पर आ गए। तो हमारी जिम्मेदारी भी ये है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार संगठन होने के नाते कि हमें भी उनमें उस आंदोलन में अपना ताउन करना चाहिए था। और उसको लेकर मेवात विकास सभा ने भी किसान आंदोलन में अब तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है।
इसलिए हमने आज का जो मेवात दिवस है इसको सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से मनाने का फैसला किया, क्योंकि इस दिन को हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए खुशी का बाइस है कि इस दिन हम इस देश में रुकने का फैसला हुआ था। दूसरा ये है कि जब हमारे लाखों किसान सड़कों पर बैठे हों और वहाँ इतनी धूमधाम से हम खुशियाँ मनाएं, वो भी हमें जेब नहीं देता। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये फैसला हुआ कि हम इसको सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से मनाएं। देखिए, सबसे पहली बात है आज मेवात दिवस है और मेवात दिवस को जो हम मनाते हैं उसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें आपके सवाल का जवाब भी छिपा हुआ है। 19 दिसंबर सन 1947 को हज़ारों की संख्या के सामने स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि मेवात के लोगों, मैं तुम्हें समान विकास और संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। उन्होंने समान विकास शब्द का प्रयोग किया है। जब हम समान विकास के ऊपर अगर मंथन करते हैं तो वो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जब हम इसी राज्य के दूसरे ज़िलों से और अपनी तुलना करते हैं तो हम कहीं नहीं टिकते उनके समक्ष। तो मेरा कहना ये है कि जो आपने गांधी ग्राम की बात की, आप पर्टिकुलर एक गांव की बात ना करके आप पूरे क्षेत्र की बात कीजिए, पूरे लोगों की बात कीजिए, यहाँ रहने वाले हर हिंदू मुस्लिम की आप बात कीजिए, यहाँ के हर मुद्दे की बात कीजिए। चाहे हम यहाँ एजुकेशन को ले लें, बेरोज़गारी को ले लें, यातायात को ले लें, हेल्थ सुविधाओं को ले लें, या दूसरी चीज़ों को हम ले लें, पेयजल व्यवस्था को ले लें, सिंचाई व्यवस्था को ले लें, और चाहे किसी भी हम मद में अगर उंगली टेकेंगे तो हम राज्य के अन्य ज़िलों से कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो मेरी गुजारिश ये है सरकारों से, आज इस महापर्व है हमारे लिए, ये शुभ दिन है मेवात के लिए, क्योंकि राष्ट्रपिता को आज के दिन हम इसी तरह याद करते हैं जब हम लोग उन्हें 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद किया करते हैं, उन्हें स्वतंत्रता के लिए याद किया जाता है। लेकिन हम, क्योंकि मेवात को उन्होंने बसाया है, इसलिए आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गुजारिश यही है कि समान विकास की गारंटी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोगों को दी, तो निवेदन ये है केंद्रीय और राज्य सरकारों से कि कम से कम राष्ट्रपिता के कहे हुए शब्दों का सम्मान करते हुए यहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान करें। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही वो समान विकास है जिसकी गारंटी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी। मैं आज के दिन मतलब 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी घासेड़ा आए थे और उस वक्त हालात मेवात के काफ़ी ख़राब थे। अलवर और भरतपुर रियासतों में कत्लेआम मचा हुआ था और जो ब्रज मेवात था, मतलब होटल और पलवल और जमुना के बीच के जो मेवों के गांव थे, उन सबको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। और सारी मेवात मतलब अलवर की, भरतपुर की और डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव की तत्कालीन, वो सब घासेड़ा सोना में इकट्ठे थे और यहाँ भी हमले हो रहे थे। सांप्रदायिक तत्व यहाँ भी लोगों को उकसा रहे थे या धमका रहे थे कि भाई, उन्होंने नारा दिया था कि पाकिस्तान या कब्रिस्तान, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो उस वक्त के जो मेवात के लीडर थे, चौधरी अब्दुल, चौधरी यासीन खां, चौधरी खुर्शीद ध्वज और कई लोग थे, इनके साथ पूरी टीम थी। तो उन लोगों ने गांधी जी से रब्ता किया मौलाना आज़ाद के ज़रिए से, और फिर 20 सितंबर 1947 को एक डेलीगेशन मेवात का, जिसमें हर पाल का और हर गोत का चौधरी था, वो बिरला हाउस में गांधी जी से मिले और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि गांधी जी, हम मर जाएंगे लेकिन भारत नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात से गांधी जी बहुत भावुक हुए और उन्होंने ये कहा कि गांधी भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना चाहेगा जो अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहते। उसके बाद भी जब हालात नहीं सुधरे तो 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी घासेड़ा आए। उनके साथ जो पंजाब के प्रीमियर थे गोपीचंद भार्गव, वो भी थे, दूसरे चौधरी रणबीर हुड्डा और दूसरे भी मिनिस्टर थे। तो गांधी जी ने स्टेज से, काफ़ी बड़ी भीड़ थी, एक उसको संबोधित करते हुए कहा कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह है, उनको ज़बरदस्ती उनके घरों से नहीं निकाला जा सकता। गांधी जी को वहाँ भी मिसगाइड किया गया सांप्रदायिक तत्वों ने, लेकिन गांधी जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि मुझे बताया गया है कि मेवाती जराइम पेशा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया जाए, बल्कि अच्छा ये होगा कि उनकी इस्लाह की जाए और उनको उनके घरों में इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बसाया जाए। और गांधी जी ने अंत में ये कहा कि मैं पंजाब की सरकार और नेहरू की केंद्रीय सरकार
से ये आश्वासन चाहता हूँ कि मैं उनकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। इसके बाद लोग वापस अपने घरों में, अपने गाँव में जाकर बसे। लोगों को के घर उनको दिलवाए गए, उनकी ज़मीनें दिलवाई गई। हालांकि गांधी जी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी, लेकिन उसके बाद विनोबा भावे ने वो सारा काम पूरा किया और मेवात को फिर से बाइज्जत बसाया गया। बात आज 19 दिसंबर की है, जिसको हम मेवात दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे हमारा सेलिब्रेट करने का, साथियों का, पूरी मेवात का मकसद तो ये है कि भाई हमें वो हमारा फैसला अच्छा लगा जो हमने यहाँ रुकने की बात करी, और उस अच्छे लगने की वजह से हम सब साथी उसको एक जश्न के तौर पे, खुशी के तौर पे मनाता है। लेकिन अब आपने सवाल किया विकास का, आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए और आगामी विकास की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए हमें और हमारे सब साथियों को उसके लिए विचार जरूरी है। क्योंकि अब हम खाली एक इवेंट के तौर पे सेलिब्रेट करते रहें, इससे काम नहीं चलेगा। इस पे बल्कि हमें एक ऐसा तय करना चाहिए, एक तरह की औथ लेनी चाहिए कि हमने आगामी मेवात में विकास कितना हो रहा है, आगे कैसे हो सकता है, किन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें नई रणनीति से आगे काम करना होगा। मेवात ये जो मेवात दिवस मनाया जाता है, ये हमारे लिए मेवात विकास सभा के लिए एक पर्व की तरह है। हम इसको हर साल मनाते हैं और उस याददाश्त को हम कंटिन्यू और नई जनरेशन को देना चाहते हैं कि इस दिन 1947 में जब हालात ख़राब थे, देश का बंटवारा हो रहा था, लोग यहाँ जमावड़ा बहुत बड़ा था, उसका यहाँ जो जमावड़ा था उसको संबोधित महात्मा गांधी ने 1947 में किया था 19 दिसंबर को। और जो वादे किए थे, जो सरकारों को वायदे करवाए थे, और जो नेहरू की सरकार को भी कहा था कि ये क्षेत्र जो है ये लोग यहीं रहेंगे, ये मेवात है जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, ये लोग, इनको बराबर का हक दिया जाएगा, बराबर के विकास में भागीदारी दी जाएगी। वो चीज़ आज तक 72-73 साल गुजरने के बाद भी वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। जो संघर्ष करते हैं तो कहीं कुछ मिलता है, जरा सा ऊँट के मुँह में जीरा। तो मैं ये ज़रूर आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा सरकार को कि जो वायदा मेवात से किया था उस टाइम, वो वायदा निभाना चाहिए सरकार को। सरकार कोई भी रहे, वायदा सरकार ने किया था, प्रधानमंत्री ने किया था, वो वायदा निभाना चाहिए। सभा के जो इक़दामात हैं कौम व मिल्लत के लिए, वो काबिल सताइश हैं, लायक तक़लीद हैं। अव्वलन तो ये है कि इन लोगों ने फ़िक्री तौर पर, ज़हनी तौर पर जो खिदमात अंजाम दी हैं, वो अपना आप में एक तारीख़ है। और ये यौम मेवात के नाम से जो आज के दिन ये मनाते हैं, ये एक यादगार दिन है जो महात्मा गांधी के ताल्लुक़ से, कि महात्मा गांधी यहाँ आए थे 19 दिसंबर 1947 में, और यहाँ आकर उन्होंने मेवातियों को समझाया था, इस बात का एतमाद दिलाया था, तयक़्क़ुन दिलाया था कि पूरी सहूलतें, तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हुकूमतें तमाम को मुहैया कराती हैं वो तुम्हारे लिए भी रहेंगी। हुकूमत का इस सवाल में जो आपने सवाल किया है कि नशे के एतबार से, मुआशरती एतबार से भी इसमें सुधार की ज़रूरत है। हुकूमत को भी कदगन लगाने की ज़रूरत है। अगर हुकूमत भी इक़दाम करती है तब वो इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। कोई भी फ़ैसला है, कोई भी काम है, उसमें हुकूमत का अगर साथ होता है तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब ये हम नशे को तो हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए हम दूसरे रास्ते नहीं खोलते कि हलाल जो दुरुस्त रास्ते हैं वो कैसे खुल जाएं। अब यहाँ पर ज़ाहिर है कि कोई नौजवान खाली रहेगा, कुछ काम धंधा उसके पास, रोज़गार नहीं रहेगा तो क्या करेगा? उस सट्टे बाज़ारों में बैठेगा, अन्नड़ बनेगा। ऐसे नौजवानों के पास बैठेगा जो उसे बुरी सोबत की तरफ लेके जाएंगे। खाली इंसान तो शैतान का भाई, दूसरा जो खाली रहता है वो तो शैतान उसको पढ़ाता रहता है। लिहाजा हुकूमत को तमाम अगर आंकड़े लिए जाएँ, सेंसस लिए जाएँ, तो डेटा लिया जाए तो मेवात हमारा दूसरे जो हमारे हरियाणा के अंदर ही ज़िले हैं उनमें बड़ा पिछड़ा हुआ है। तो हुकूमत को अपने तौर पर यहाँ इक़दाम करने की ज़रूरत है। और मेवात विकास सभा जो काम कर रही है माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। अपने एतबार से भी वो गाँव चलाओ तहरीक, गाँव पहुँचो तहरीक चलाई थी और बहुत कामयाब है अपने आप में, और उसी से नशे पर काफ़ी एतबार से कदगन लगाई जा रही है। लेकिन हुकूमत को भी अपनी जानिब से इक़दाम करने की ज़रूरत है। मेवात विकास सभा एक ऐसा वाहिद संगठन है मेवात का जो तहे दिल से, मेवात एक नाम है, मेवात की 36 बिरादरी की हर समस्या के लिए संघर्ष करती है। इसलिए आज मैंने अपनी तरफ से, अपने मंच की तरफ से भी, अपने समाज की तरफ से भी एक मामूली सा सम्मान, कहते हैं बड़े के हकदार हैं,
चाहे वो एनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा रहा हो, अभी किसानों की भी बात है। मतलब हर जायज़ मांग के लिए मेवात के लिए ये लोग तहे दिल से संघर्ष करते हैं और उनको हल कराने का पूरा प्रयास करते हैं, कुछ करे भी हैं। इसलिए हमने इनको मामूली मान सम्मान दिया, ये तो बड़े के हकदार हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस पिछड़ा ज़िला है, पिछड़े में गिना जाता है, तो उसके लिए आगे भी ये संघर्ष करते रहेंगे। बहुत कुछ कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं इनको बधाई देता हूं अपनी तरफ से मेवात दिवस पर। ये मेवात दिवस की परंपरा भी इसी संस्था ने, इसी संगठन ने रखी है। ज़िले के लिए भी पीछे नूरुद्दीन जब प्रेसिडेंट थे तो घासेड़ा से लेकर राजघाट तक इन लोगों ने पद यात्रा की थी। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज का मामला 43 दिन ये लोग सब मिलके नहीं, संगठन इनका अग्रणी पंक्ति में था, तो उसके लिए भी मेडिकल कॉलेज इन्होंने यहाँ शिफ्ट कराया, बनवाया। किसानों के मुआवजे की बात थी, चाहे वो हुड्डा का था, चाहे एमटी मेवात का था, हर बात के लिए आगे आते हैं। और पुलिस जाती हो, कोई भी बात हो, तो मैं इनको बधाई देता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी समाज की इसी तरह ये सेवा करते रहेंगे।